कल शाम होते होते वादी में 3 शहरी हलाकतें। मारूफ बिंद्रू मेडिकेट का मालिक, गैर मुकामी मजदूर और मुकामी शहरी शामिल। लेफ्टिनेंट गवर्नर महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला व दीगर सियासी लीडरान ने की मजम्मत। कोई बात तो जरूर है जिसकी हो रही है पर्दादारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलहदगी इख्तियार करने की गर्म अफवाहों के बीच में राना हुए फारूक व उमर से मुलाकात। कोठर शांगस में 30 साला खातून पर रीछ ने किया हमला। मज़कूरा खातून को पहुंचाया गया अस्पताल। इलाके से वाबस्ता लोगों ने वाइल्ड लाइफ महकमे के खिलाफ किया एहतजाज। आदाब नाज़रीन, आप गुलिस्तान के श्रीनगर स्टेडियो से बराह रास्त स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हो। मैं हूं आपका मेजबान रऊफ फारूक। की स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कल शाम देर गए इकबाल पार्क, लाल बाजार और हाजन श्रीनगर में फायरिंग के वाक़ात, जिसमें 3 शहरी हलाकतें हुई है। मारूफ बिंद्रू मेडिकेट के मालिक मखनलाल बिंद्रू, एक गैर मुकामी मजदूर और नईद खाई सोनावारी सोमो स्टैंड के प्रेसिडेंट मोहम्मद शफी लोन उर्फ सोनू की हुई हलाकत। अलग अलग वाक़ात में यह हलाकतें हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला ने आज बिंद्रू के घर जाकर, मखनलाल बिंद्रू के घर जाकर उनके घर वालों के साथ की ताज़ियत। इधर आईजीपी कश्मीर ने भी विजय कुमार के घर जाकर, विजय कुमार ने मखनलाल बिंद्रू के घर जाकर उनके घर वालों के साथ की ताज़ियत और इस वाक़े के हवाले से उनकी दाज़ बनाई। इसके साथ साथ बेशतर जो यहाँ के सियासी लीडरान हैं वो आज मखनलाल बिंद्रू के घर गए थे। इधर आज जहाँ पे ये बिंद्रू का मेडिकल शॉप है इकबाल मार्केट, वो पूरा मार्केट आज वहाँ पे बंद रहा है इस हलाकत के पेश नज़र। इधर बात करें तो पुलिस और सीआरपी अपने शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है लोगों की जामा तलाशी ली है। आज सर्च वहाँ पे चलाई गई थी और बटमालों से भी इसी तरह की खबरें आ रही है, क्योंकि कल 3 हलाकतें हुई है और अगर हम पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो 5 हलाकतें हुई है, जिनमें 4 जो हुई है वो शहर श्रीनगर में हुई है। अभी क्या कुछ हालात हैं, हम अपने सीनियर साथी सनम एजाज के साथ बराह रास्त उनसे बात करने की कोशिश करेंगे इस हवाले से और उनसे ही जानना चाहेंगे अभी श्रीनगर के हालात किस तरह है, क्योंकि हलाकतें हुई है। बेशतर सियासी लीडरान, यहाँ की आवाम और जो इलाके के मुकामी लोग हैं उन्होंने इस हवाले के खिलाफ कहीं ना कहीं रंज गम का इजहार किया है। इधर अगर नायद खाई की बात करें तो वहाँ पे भी अवाम में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है, क्योंकि वहाँ के जो सोमो स्टैंड के जो प्रेसिडेंट थे जिनको कल शाम देर गए नामालूम बंदूक बरदारों ने गोलियों का निशाना बनाया, वहाँ पे भी सफ़ी मातम बिछा हुआ है। वहाँ पे भी लोगों ने उस हलाकत के खिलाफ कहीं ना कहीं गम गुस्से का इजहार किया है। हम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज मखनलाल बिंद्रू के घर गए थे। वहाँ पे उन्होंने ताज़ियत की उनके घर वालों के साथ, उनके बेटे के साथ, मीडिया नुमाइंदों के साथ भी उन्होंने बात की इस हवाले से, इस हलाकत के हवाले से और जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात के हवाले से। लोगों के लिए सब कुछ दिया। जब लोग यहाँ से भाग गए वो नहीं भागा, वो यही रहा। तो मैंने गरीबों की खिदमत करनी है। सर आपके बंदे धक्का दे रहे मैं नहीं जानता। सब दवाइयाँ दी लोगों को जो गरीब थे, हर तरफ से मदद। मगर दरिंदे नहीं देखा नहीं। Continue the father's job. Just let you continue the father's legislation. Please, sir. And we will suspect I'm no harm. Sir, I'll give you. Boss, sir, नीचे boss. No. Please, Always.
चलिए, फारूक अब्दुल्ला ने पूर्णम आंखों से मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की और उनके घर वाले मखनलाल बिंद्रू के बेटे के साथ बात की कि किस तरह अब उनके अपने बाप का जो मिशन है वो यहाँ पे रहे हैं। उन्होंने यहाँ से भागना उस वक्त नहीं समझा, सही समझा, और उन्होंने यहाँ के आवाम के साथ वो रहे हैं। तो उसके बेटे को भी इसी तरह उन्होंने दार्स बनाई कि किस तरह उसके बाप ने ज़िंदगी जी है, उसी तरह उसके बेटे को भी ये सिलसिला आगे चलाना होगा। सनम एजाज हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे। सनम, अगर हम पिछले 2-3 दिनों की बात करें तो शहरी श्रीनगर में 4 और हाजन के इलाके में 1 हलाकत हुई है। शहरी हलाकतें अब कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रही है। जैसे हम बिंद्रू की बात करें, और एक गैर रियासती मजदूर जिसको लाल बाजार में हलाक किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह के जो बयानात सामने आ रहे हैं पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, या आवाम क्या इस पे कह रही है? देखिए, अगर हम पॉलिटिकल बयानात की बात करें तो आज हमने देखा बिंद्रू के घर पे जिस तरह से लोगों का तांता बंधा हुआ था। वहाँ पे हर फिरके के मुसलमान जो हैं वो भी आए हुए थे, मुसलमानों के साथ साथ हिंदू बरादरी के लोग भी थे और सियासतदान भी थे, चाहे उनमें फारूक अब्दुल्ला हो या अपनी पार्टी के सईद अल्ताफ बुखारी हूँ, दूसरी पार्टी को पीडीपी की महबूबा मुफ्ती नहीं आ सकी क्योंकि वो दिल्ली में थी, लेकिन पीडीपी का जो एक पूरा जो ग्रुप है गुलाम नबी लोन हंजूरा की क़यादत में गया हुआ था और वो समाधि पे गए हुए थे, वहाँ जो अंतिम संस्कार हुआ उसमें उनने हिस्सा लिया। और जिस तरह से कल से आप देखिए सोशल मीडिया पे जिस तरह से आम कश्मीरी, क्योंकि सोशल मीडिया पे पॉलिटिशियंस कम होते हैं, वो अपने बयानात ट्विटर या दूसरे जरिए से फेसबुक और इंस्टा पे आप देखिए कल से जिस तरह से इन वाक़ात की, चाहे वो बिंद्रू का वाक़ा हो श्रीनगर में एक गैर रियासती जो जिसके बारे में बताया जाता है कि वो मजदूर था, वेंडर था, और उसके साथ साथ अगर हम कहें तो जो सोनावारी में जो सोमो यूनियन का प्रेसिडेंट था, इन तीनों अमवात का जिस तरह से दुख किया जाता था, तनकीद की जाती थी, इस पे अफसोस जताया जा रहा था, ये वाकई में यहाँ की जो पूरी बरादरी है वो दुख का इजहार करी थी। और फिर आज देखिए आप ये जो बिंद्रू के आसपास की जो सारी दुकानें थी, वो कारोबारी इदारे जो थे वो वहाँ पे आज बंद थे, बतौर एहतजाज कहें या बतौर मातम कहें, वो सब दुकानें आज वगैरह बंद थी। तो ये आम लोगों की यहाँ पे एक मेंटलिटी है कि कोई भी इस मामले को लेके खुश नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, आखिर इंसान मरता। और ये फिर इन लोगों के बारे में यही राय है कि एक आम से शहरी थे, कोई पॉलिटिक्स से वास्ता नहीं, कोई और कुछ नहीं, तो इनके मारे जाने पे सबके कान खड़े हैं। और डर जो है कल शाम को यहाँ पे पैदा हुआ, क्योंकि इससे पहले 2 वाक़ात हुए। एक वाक़ा जो छत्ताबल का हुआ जिसमें आपको पता है कि वो उसको कुछ लोग कहते हैं कि वो गैंगस्टर्स की बात है, उनका आपसी मामला था, उसमें हुआ। लेकिन दूसरा वाक़ा जो बटमालू में जो एक पीडीडी का जो इंजीनियर जो लाइनमैन है पावर डिपार्टमेंट का, उसका मारा जाना, और उसके बाद ये 3 किलिंग्स और होना, इस पे लोगों में डर बहुत ज्यादा पैदा हो गया। और सब लोग यही पूछते हैं कि कौन कर रहा है, मीडिया से पूछा जा रहा है। सनम, अगर हम सोशल मीडिया की बात करें, कल से हम देख रहे हैं एक सवाल जो सोशल मीडिया पे ज्यादा गश्त कर रहा है, उभर रहा है, जो लोगों का जो जहन है वो सामने आ रहा है कि आखिरकार ये गनमैन कौन है जिनको हम अनआइडेंटिफाइड गनमैन कह रहे हैं। कई सालों से हलाकतें हो रही है और यही कहा जा रहा है कि नामालूम बंदूक बरदार, आखिरकार कौन है ये नामालूम बंदूक बरदार? हाँ, देखिए, ये आज तक अब लगभग 30 साल हो गए कश्मीर में, ये वो सवाल है जिसका जवाब बड़ी बड़ी सरकारें नहीं दे सकी, तो हम इसका जवाब क्या देंगे? नामालूम बंदूक बरदार, कुछ लोग कहते हैं कि सबको पता कौन है, कुछ लोग कहते हैं नहीं जी नहीं पता है कौन है। ये नामालूम बंदूक बरदारों का कोई शजरा नस्ब अभी तक आम लोगों को पता नहीं है। अंदाजे लगाए जाते हैं, कुछ वो अपनी मेंटलिटी के हिसाब से या अपने अपने मतलब के हिसाब के इस नामालूम बंदूक बरदारों को नाम दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल अभी तक किसी को पता नहीं है। लेकिन मीडिया के जरिए कुछ जो न्यूज़ एजेंसीज हैं उनको कुछ प्रेस नोट्स आए हुए हैं, उनको स्टेटमेंट्स आए हुए हैं जिसमें टीआरएफ जो है उसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल की गई है 2 जगहों पे। एक जगह पे कोई समस्थानी जो नई तंजीम कोई है उसका नाम आया है, उनका भी एक स्टेटमेंट मैंने देखा, उसमें भी वो लिख रहे हैं कि हमने ये किया। और साफ जाहिर है कश्मीर में हर किसी को तोहमतबाजी या यूँ कहें तो लेबल लगाना बड़ी आसान सी बात है, यहाँ पर भी लेबल लगाया गया है। और यहाँ पे ये लेबलिंग जो पुरानी बात है, यहाँ लेबलिंग किसी को भी करना जो है, यहाँ ब्रांड तो नहीं बल्कि लेबल किया जाता है, और यहाँ पे भी लेबल किया गया है, लेकिन हकीकत क्या है वो खुदा ही जानता है। अगर हम देखें तो कई लोग जो है मुख्तलिफ जिनका नजरिया है वो आवाम को भी, कश्मीरी आवाम को भी टारगेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भी निशाना बना रहे हैं, मगर अवाम ने, कश्मीरी अवाम ने फिर से भाईचारे की मिसाल दी है। एक हलाकत हुई है, नामालूम बंदूक बरदारों ने उसको गोली मारी है, उसके बावजूद भी जो कश्मीरी यहाँ के मुसलमान लोग थे उसको उठाया, अस्पताल लेके गए, घर लेके गए, आज उसके अंतिम संस्कार तक उनके साथ रहे, घर वालों के साथ रहे।
देखिए, जिसके घर में मौत हुई हो, जिसका वालिद मरा हो, ठीक है, आपका इशारा जो उसकी बेटी का जो स्टेटमेंट है शायद उस तरफ है, लेकिन मैं ये कहूँगा उसका बाप मरा है, उसका पालने वाला, उसका सबसे प्यारा जो है उसकी मौत हुई है, तो उसके स्टेटमेंट्स वगैरह इसमें आएंगे, वो किसी भी हद तक जा सकती है। आम कश्मीरी ने हमेशा से दरिया दिली का सबूत दिया है, और वो सिर्फ उसकी बेटी मक्खनलाल की बेटी नहीं है, वो हर कश्मीरी की बेटी है, उसको समझता है, वो यहाँ पली बड़ी है, लिखी, उसकी डॉक्टरी जो है वो इस उम्र तक पहुंच गया। तो आम कश्मीरी के खाल, वो जो उसकी मौसी जिसको मुसलमान है उसको वो खाल मौस कहती है, या दूसरी जो पड़ोसन है, उन सबको से रिश्ता है। तो इस वक्त उसके स्टेटमेंट, जो उसका स्टेटमेंट है, ये बहुत ही, देखिए, इस हालात से मैं भी गुजरा हूं, जब घर का सबसे बड़ा जो आदमी होता है, जब उसका इस तरह से वाक़ा होता है तो आदमी अपने जो है तवाजुन भी खो जाता है। अब कुछ लोग उसकी बेटी के स्टेटमेंट को लेके बता रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन उन्हें होश समझना चाहिए कि इस वक्त वो किस अजाब से गुजर रही है। उसका सबसे प्यारा जो है उससे गुज गया है, जिंदगी भर का उसका साथ छूट चुका है। तो इस वक्त तो उन लोगों को जो ये सोशल मीडिया पे अपने बहस कर रहे हैं इस चीज़ पे, उनको चाहिए इस वक्त कि वो उस बात को बर्दाश्त करें, क्योंकि वो भी यहाँ कश्मीरी ने हमेशा से अपनी पंडित बरादरी को साथ लेके चले, कभी भी कोई तजाद नहीं देखा। हाँ, कुछ एलिमेंट्स हर जगह पे होते हैं, वो पंडित बरादरी में उस तरह के एलिमेंट्स हैं, हम मुस्लिम बरादरी में भी उस तरह के एलिमेंट्स हो सकते नहीं बल्कि हैं, लेकिन उन एलिमेंट्स को आइसोलेट करना, और इस तरह के वाक़ात भी कहीं न कहीं हम ये कह सकते हैं कि इन्हीं मामलात को लेके जो हमारे यहाँ डिफरेंसेस हैं उनको और बढ़ावा करने के लिए भी कभी कभी दिए जाते हैं। तो उसकी बेटी का स्टेटमेंट या उसकी फैमिली वालों का जो इस वक्त का स्टेटमेंट है, उस पर कुछ जमातें सियासत करेंगी, लेकिन ओवरऑल एक कश्मीरी को इस वक्त बड़े दिल का, बड़े गुर्दे का अपना आप पेश करना होगा, उसको बताना होगा कि नहीं, हम उनके दुख दर्द में शरीक हैं बराबर के। और जिस तरह सबूत दिया है कश्मीरी ने, आज वहाँ अंतिम संस्कार पे गए, उस घर में गए, और कल शाम से ही वहाँ पे मुस्लिम बरादरी के लोग आए हुए थे और बराबर उनके इस दुख में बराबर के शरीक थे। और ये सिर्फ पॉलिटिशियन शरीक नहीं है, आम कश्मीरी भी इस वक्त इस दुख दर्द में बराबर इनके शरीक है। चलिए सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज तफसीलात दे रहे थे। कल जिस तरह हलाकतें हुई है, वादी में 3 हलाकतें हुई है, जहां पे एक पंडित, एक गैर मुकामी शहरी और एक शहरी जिसका ताल्लुक बांडीपोरा जिला से है, उनकी हलाकतें हुई है। नाज़रीन, अब जरा बात करेंगे सियासत के हवाले से। तो पिछले कई रोज से खबरें गश्त कर रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर प्रोविंशियल प्रेसिडेंट दविंदर सिंह राणा जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को खैराबाद कह सकते हैं। और इधर बात करें दविंदर सिंह राणा के हवाले से, आज वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, उनसे उनकी रिहाइशगाह पे मुलाकी हुए हैं। मीटिंग में अंदर क्या कुछ हुआ ये तफसीलात तो बाहर ना आ सकी, मगर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए दविंदर सिंह राणा ने कहा कि वो ताजियत के लिए आए थे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के घर, क्योंकि उनके नज़दीकी करीबी रिश्तेदार की कुछ दिन पहले जो है मौत वाक़ा हुई थी। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। दविंदर सिंह राणा की बात आपको सुनाते हैं, उसके बाद अपने सीनियर साथी सईद तजम्मुल के साथ इस हवाले से बात करेंगे। तो हम लोग कंडोलेंस के लिए आए थे और हमने ताज़ियत की, और इट इज ऑलवेज अ प्लेजर टू मीट डॉक्टर साहब एंड उमर साहब, दैट्स ऑल। एंड You are still part of national conference, sir? एज आई टॉक टू यू, यस चलिए, मीडिया नुमाइंदों के साथ बात की, फारूक साहब और उमर साहब के साथ ताज़ियत के लिए आए थे और कोई सियासी बात नहीं हुई है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अभी है, ये भी इशारा दिया दविंदर सिंह राणा ने। मगर जिस तरह खबरें गश्त कर रही है, या तो कुछ बाज़ ज़रा ये कह रहे हैं कि दविंदर सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं, और कुछ का ये भी कहना है कि एक नया जो फ्रंट है वो जम्मू से तश्कील दिया जा रहा है, उसकी शायद तैयारियां जो है वो हो रही है, तो दविंदर सिंह राणा को उसके साथ भी जोड़ा जा रहा है। सईद तजम्मुल हमारे साथ बराह रास्त जुड़े हैं, इनसे ही जानना चाहेंगे। तजम्मुल, जिस तरह अब बात करें आज दविंदर सिंह राणा, पहले ये कि अफवाहों का बाजार बड़ा गर्म है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ सकते हैं और फिर या तो अपनी पार्टी या बीजेपी में शमूलियत कर सकते हैं, मगर आज तक हमने ये नहीं देखा कि कोई लीडर जो है वो पार्टी छोड़ रहा है और पार्टी छोड़ने से पहले वो उसी पार्टी के सरपरस्त से मिलने जा रहा है। रूप साहब, मशहूर कहावत है कि पार्टी छोड़ने की पार्टी, यानी पार्टी आप छोड़ रहे हैं उसके बाद एक सेलिब्रेट करते हैं,
आखिरी लम्हात में आप अपने 22 साल का जो रिश्ता था उसको आप मुख्तलिफ तरीकों से देखते हैं। लेकिन आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं अभी कि कांग्रेस पार्टी ने भी आज एक मीटिंग बुलाई थी और इस मीटिंग की सदारत पीरजादा मोहम्मद सईद ने की थी और अभी मीटिंग जो है फ्रेंड्स इनकिले में पीरजादा मोहम्मद सईद के घर पे मुकम्मल हुई और ये मीटिंग जो होगी ये कांग्रेस में जीए मीर के खिलाफ एक महज बनने जा रहा है, जिसका गालिबन इशारा कि इस फ्रंट की क़यादत जो है वो गुलाम नबी आज़ाद कर रहे हैं। इस मीटिंग में कौन कौन थे? पीरजादा मोहम्मद सईद थे, उसके अलावा जीएन मोंगा थे, जाहिद अहमद थे जो कि म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन चार शरीफ के, कांग्रेस पार्टी के कुछ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स थे। अब वापस आते हैं कि आज की नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग के बाद दविंदर सिंह राणा बड़े मोहतात थे और अफवाहें नहीं बल्कि कयास आ रहा है, या कहिएगा कयास आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में अब दविंदर सिंह राणा जो है अपना 22 साला जो रिश्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस से दोस्ताना माहौल में खत्म करना चाहते हैं। और एक माहौल यह भी बन रहा है कि गुलाम नबी आजाद, चूंकि उन्हें अब कांग्रेस से काफी टाइम से हमने दूर दूर देखा, राहुल गांधी का कश्मीर दौरा उसमें उनके पास थे लेकिन दूर दूर ही रहे और ज्यादा नजदीकियां नहीं देखी। प्रियंका गांधी का मामला हुआ, गुलाम नबी आजाद खामोश रहे। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यानी दविंदर सिंह राणा एक तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो सिंपैथी जो उसको खता पीर पंचाल या उसको जम्मू अर्बन या उसको अपने नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको माइनस नहीं करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि निजामुद्दीन भट्ट पीडीपी से चले गए, उन्हें पीडीपी के खिलाफ कुछ नहीं बोला क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी जो है रीजनल फोर्स है और ग्राउंड में जो उनके वर्कर हैं वो उनको नाराज नहीं करना चाहते हैं। दविंदर सिंह राणा का इशारा साफ था। आपने कहा कि दोस्ताना माहौल में वो पार्टी को छोड़ना चाहते हैं और 22 साल जो इनके साथ रिश्ता रहा है इसको तोड़ना चाहते हैं। जहां अगर हम बात करें, अगर इंतखाबात हो सकते हैं आने वाले महीनों में, जिस तरह अब कयास आ रहा है या चल रही है और बातें हो रही कि इंतखाबात हो सकते हैं और जो ग्राउंड सिचुएशन बनी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का ग्राफ जो दिख रहा है कहीं ना कहीं ऊपर लग रहा है और ये तय है कि अगर यहां कोई सरकार बन सकती है नेशनल कॉन्फ्रेंस जरूर उसमें हिस्सेदार होगी। तो क्यों इन हालात में दविंदर सिंह राणा जो है वो पार्टी छोड़कर जा रहे हैं जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस आइंदा सरकार भी बना सकती है, उसको अच्छा पोर्टफोलियो मिल सकता है, उसको अच्छी मिनिस्ट्री मिल सकती है, तो क्यों दोस्ताना ताल्लुकात जो है वो खत्म किए जा रहे हैं? देखिए, गुलाम नबी आजाद और डॉक्टर अब्दुल्ला के ताल्लुकात, उमर अब्दुल्ला के ताल्लुकात कभी खराब नहीं थे। अगर हम मिसाल में ले लें कि गुलाम नबी आजाद ही इस ग्रुप को हेड कर रहे हैं तो उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस की आला क़यादत को समझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर माना कि जम्मू अर्बन में नगरोटा से एक बार फिर दविंदर राणा जीतते हैं तो इसके हरगिज मतलब यह नहीं कि जम्मू में इससे नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोई बड़ा फायदा होना है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा तब होना है जब नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई लीडर कश्मीर से छोड़ रहा है। देखिए, आगा रूला दूर दूर है, अभी तक बाहर नहीं आए, गालिबन इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जब आप दविंदर राणा सिंह की बात करते हैं तो उन्हें गुलाम नबी आजाद का अगर आशीर्वाद मिलता है और उसके बाद पीरजादा मोहम्मद सईद, गुलाम नबी मोंगा, शबीर अहमद खान, अब्दुल मजीद वानी, जीएम सरूरी, शबीर अहमद खान, अब्दुल चौधरी, ताज महदीन, हाजी अब्दुल शिडार, एक टीम है जो गुलाम नबी आजाद के आसपास में नजर आए हैं। अगर इस तरह की टीम का इंतखाब नई पार्टी का नाम देकर इसे लॉन्च किया जाए, मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कल अगर कश्मीर प्रोविंस से सीटें मिलती हैं तो वो कहेंगे हमने जी गुलाम नबी आजाद से हाथ मिलाया। गुलाम नबी आजाद ने अपने हाथ कांग्रेस से छुड़ाए, कांग्रेस से बाहर आ रहे हैं। इसका गालिबन यह मतलब हुआ कि कांग्रेस को अगर एंटी इनकम्बेंसी जम्मू में है तो बीजेपी को उसका फायदा वर्चुअल मिलेगा। अगर बीजेपी को फायदा मिला, गुलाम नबी आजाद को भी फायदा मिला और उसके बाद नेशनल जम्मू सेंटर की बात करना और जम्मू के लिए बात, ये बार बार दविंदर सिंह राणा ने कहा और साथ ही लाल सिंह ने भी कहा कि जम्मू के लिए एक फोरम बनना चाहिए जो जम्मू की आवाज बने। तो इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि जो राणा है वो कहीं बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, मतलब तो ये निकल रहा है कि कोई और ही महाज जो है वो खड़ा किया जा रहा है। देखिए, दो तरह के सौदे हो सकते हैं। एक ये कि वो डायरेक्ट बीजेपी में जाएं, जमहूरियत है अपना, वैसे भी कहते थे कि बड़े भाई बीजेपी में है, छोटे भाई नेशनल कॉन्फ्रेंस में, ये कहीं इक्वेशन इसको नुकसान नहीं, किसी भी तरह से दोनों को कहीं नुकसान नहीं हुआ इससे। लेकिन उसके बाद जब आप जम्मू प्रोविंस की बात करते हैं, जम्मू प्रोविंस में अगर दविंदर सिंह राणा अपनी टीम के साथ, जिसमें अजय सदोत्रा, सलाथिया, सजाद अहमद किचलू, कुछ लोग हैं, इसका गालिबन ये मतलब हो कि गुलाम नबी आजाद अगर इसकी पैट्रनेज करते हैं, अगर इसकी सरपरस्ती संभालते हैं तो आने वाले दिनों में अगर जम्मू में, क्योंकि बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी है, जम्मू में आपने देखा कि कुछ वक्त के लिए लोग एमएलए बने, कुछ वक्त के लिए मिनिस्टर बने, फिर उतर गए, फिर एमएलए बने, फिर उतर गए। यानी बीजेपी का जो विधायक जम्मू में है उसने तो कुछ नहीं देखा, काफी कम टाइम में वो मिनिस्ट्री में रहा। और उसके बाद अगर दूसरा ग्रुप तैयार होता है और बीजेपी को नुकसान ही उठाना पड़ेगा गुलाम नबी आजाद और बाकी यहां की रीजनल पार्टी के लिए, मुझे लगता है कि बुरा नहीं होगा उनके लिए और जमहूरियत के लिए। मुझे लगता है कि जो इस वक्त
कांग्रेस कमेटी का जो मीटिंग खत्म हुआ उसमें उन्होंने गुलाम अहमद मीर पर एतमाद से बिल्कुल नजरें चुराई और वो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में लीडरशिप चेंज हो। और एक बात और बता दूं देवेंद्र सिंह राणा के हवाले से कि जम्मू में जो पार्टी के तंजीमी के इलेक्शन हुआ करते हैं उसमें देवेंद्र सिंह राणा को रिलीव किया जा रहा था और किसी दूसरे चेहरे को सामने लिया जा सकता था। ये एक नाराजगी की वजह हो सकती है, लेकिन एक जाते जाते एक बात बताऊं, डिलिमिटेशन कमीशन में देवेंद्र राणा ने अपना मेमोरेंडम पेश किया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू के अपने मसाइल हैं, कुछ तो है जिस पर पर्दादारी है। बिल्कुल, ये जो पहेली है ये अभी सुलझने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि पर्दादारी कहीं ना कहीं जरूर है, जिसकी वजह से आज जहां देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ रहे हैं वही वो पार्टी के सरपरस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला से उनके घर पे मुलाकात हुई है। चलिए नाज़रीन, बात करते हैं जंगली जानवरों के हवाले से। बस्तियों का रुख कर रहे हैं जंगली जानवर और आए रोज मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें भी आ रही हैं और लोग स्पॉट भी कर रहे हैं जंगली जानवरों को। खासकर अगर हम तेंदुए की बात करें तो तेंदुए ज्यादा ही नजर आ रहे हैं, मगर कोटहर शांगस का इलाका जहां कल शाम देर गए तकरीबन 5-5:15 के करीब एक रीछ ने 30 साल खातून रोशन आरा पे हमला किया और उसको शदीद जख्मी कर दिया। तो डॉक्टर्स के मुताबिक रोशन आरा को संगीन जख्म लगे हैं और इस वजह से वहां की आवाम जो है वो कहीं ना कहीं जो है महकमे वाइल्ड लाइफ की कारकर्दगी से मायूस दिखाई दे रही है। अवाम ने जब शोर उठाया रीछ वहां से भाग गया और आज जहां उस खातून को अस्पताल मुंतकिल किया जहां पे उसकी हालत अभी बेहतर नहीं बताई जा रही है, आज अवाम ने एहतजाज किया। अवाम ने महकमे वाइल्ड लाइफ के खिलाफ एहतजाज किया कि कई बार उनको मुताला भी किया गया कि इलाके में जंगली जानवर घूम रहे हैं, मगर जो महकमे वाइल्ड लाइफ है उन्होंने इस मामले की तरफ कान नहीं धरा और आज ये हादसा जो ये बड़ा एक हादसा पेश आया। लोग क्या कह रहे हैं, हम लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। यजन अजिज हुकूमत इंसान जरूरत ना इंसान जरूरत क्या दरिंद जानवर जरूरत क्या पता यस आज हादसे शिकार गई और अमिस क्रन मज दाग अमिस क्या कोचा दाग आस वनकस और यह अमिस पता यानी अगर वनकन किस हुकूमत किस हाकमस थप यह या वाइल्ड लाइफ किस अकिस मुलाजिमस थप यह और तहद खतर गो इमदाद तहद खतर गई 10 लाख रोपये, मगर बहुत रिक्वेस्ट करान शंगित खास कर गेज हेकान लगित कह जमींदारी तक वार मज गई और होट त जानवर योर त जानवर खौफस मज। अगर गवर्नमेंटस जानवर जरूरत अस दीतन तेल कुन जाए। इधर बात करें ओमपोरा बडगाम की आवाम ने महकमे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के खिलाफ जबरदस्त गम गुस्से का इजहार किया है। लोगों का कहना है कि गांव के बीच से एक नदी गुजर रही है जिसमें अभी पानी भी नहीं है, जिसमें पानी नहीं बह रहा है, मगर इसको कई सालों से इस पे साफ सफाई नहीं हुई है और जो गांव के बीच में ये नदी बह रही है जिसकी वजह से बदबू आ रही है और बदबू की वजह से वहां पे लोगों का जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लोगों का कहना है कि कई बार उन्होंने महकमे जो इरिगेशन फ्लड कंट्रोल है उनकी नोट्स में भी मामला लाया और जहां वहां पे म्युनिसिपल कमेटी है उनकी नोट्स में भी लाया, मगर महकमे ने इस हवाले से कोई कार्रवाई नहीं की। अब लोगों का वहां पे जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये पे कोल वसान आब कतर मान आब फिर तुथ हरिस सान चट खुदा न खास अगर ये महलस मज खुदा रच टेकुत गह बन आब कतर कुन या कह बन कुन न नलकन रोजान नलकन सुबह आब 10 बजन तार पे चटान आब न ट्यूबवेल महलस तुम वो पान ट्यूबवेल 2 गरन सह आब कत पोश सह पोशान कुन मगर तम मेहरबानी तान वात यह कत सन अगर ये कल थवान आब तो गो थवान तेल कर कल बंद तो कर महल कत वन पर्थ बच्चे खुदा सर 7 वुर मुन मान स्कूल त्रावन तमिस प्रॉब्लम नबर बनान बच्चे कर तुम वो बच्चन हालत। ऐसे ये नदी बहती है लेकिन बदकिस्मती से इसमें पानी है ही नहीं, ना इसमें सफाई करते हैं। 1 साल पहले भी हमने आपको दावत दी, तब भी आप आए थे, हमने आपको दिखाया था कि आप देखिए इसमें कितनी गंदगी है, ना इसमें पानी है। आज कोरोना का मसला भी चल रहा है, हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से कि इसमें पानी आप डालिए, किसी आपने रखी है फिर या इसको ब्लॉक कीजिए या इसको बंद कीजिए। अगर आपको इसको चलाना है इसमें फिर पानी डालिए ताकि इसमें यह गंदगी दूर हो जाए। यही हमारी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि हमारी बात आप आला हुकाम तक पहुँचाइए ताकि इसमें सफाई भी हो जाए और इसमें पानी भी रोजमर्रा चलता रहे।
ये आपसे गुजारिश है, क्योंकि आज कोरोना का मसला चल रहा है, उससे इससे इस गंदगी से और कोरोना बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ बच्चे चलते हैं, यहाँ हमारे बच्चे यहाँ ट्यूशन जाते हैं, यहाँ से चलना इनको इतना मुश्किल होता है कि बताने की क्या हम बता ही नहीं। इधर बात करें पट्टन से गुलमर्ग जो जाने वाला रास्ता है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और रास्ते की हालत काफ़ी बुरी है। काफ़ी वक्त से ये रास्ता जो है ख़राब है और मुकामी लोगों ने कई बार मामला इंतज़ामिया की नोटिस में लाया, कंसर्न अथॉरिटीज़ की नोटिस में लाया और ख़ासकर महकमा RNB की नोटिस में लाया और लोगों को आज तक सिर्फ वादे ही दिए गए हैं इस सड़क की मरम्मत के हवाले से, मगर ये सड़क अभी तक ठीक नहीं हुई है। लोगों को चलने फिरने में दुश्वारियां हो रही है और ट्रांसपोर्ट भी इस सड़क पे ज़्यादा नहीं चल रहा है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टर है वो कह रहे हैं कि सड़क की खस्ताहाली की वजह से उनकी जो गाड़ियां हैं, सोमो गाड़ियां हैं, बाकी गाड़ियां, वो ख़राब हो रही है। लोगों ने इस हवाले से क्या कहा, हम लोगों की बात आप तक पहुंचा रहे हैं। आप पटन से टंगमर्ग बरास्ते निहलपुरा बटपुरा रोड की हालत देख लीजिए, कितना ये रोड खस्ता है, क्योंकि इस पे कई जगहों पे पेचिंग की गई है। आप देख लीजिए, क्या ये पेचिंग है? ये जो मुतल्लिका महकमा है, क्या इन्होंने ये पेचिंग की है? और ये 70 साल पहले जो ये रोड तामीर किया गया है, अभी तक भी इस पर वाइडनिंग नहीं की गई है। आप खुद देख लीजिए कि लोगों को और गाड़ियों को कितनी परेशानियों का सामना। चलिए नाज़रीन, इसके साथ ही आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें अपनी नेक दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान।